आदि मानव का जीवन अव्यवस्थित था, मगर उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। सभ्यता ने सामाजिक जीवन को व्यवस्थित तो किया, मगर साथ ही समाज का विभाजन भी कर दिया। भारतीय समाज में जाति या वर्ण व्यवस्था का जन्म काम के आधार पर हुआ था, मगर समय के चलते कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए इसे जन्मजात से जोड़ दिया और इसे खत्म करने के बजाय जिंदा रखा। दुख की बात यह है कि 21वीं सदी में भी कई लोग और कुछ क्षेत्र इस प्रथा को ढोए जा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग और महिलाएं अभी तंग नजरिए वाली उस सोच से बाहर नहीं आए हैं। ये प्रथाएं हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई, मगर लोग अब ये समझ गए हैं कि भगवान के बनाए इंसान में ऊंच नीच नहीं हो सकती है। बहुत से लोग अब ये खुलकर कहने लगे हैं कि जात पात की इस बेकार प्रथा को दफन करने का समय आ गया है। सामाजिक कुप्रथाएं यदि सामाजिक सहयोग और साझेदारी से ही खत्म हो जाएं तो देश और समाज के लिए बेहतर रहता है, मगर फिर भी कानून और संवैधानिक सुरक्षा जरूरी है। सरकार ने इस संबंध में एक कानून लाया था, द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। एट्रोसिटीज जो हैं वो एक्ट से नहीं रुकेंगी, एट्रोसिटी जो है वो अवेयरनेस से आएंगी। जरूरत दोनों को अवेयर करने की है, जिसके ऊपर हो रही है वो तो चलो है ही है, लेकिन जो करने वाला है उसको भी एजुकेट करने की जरूरत है, ताकि उसको पता लग जाए कि अगर मैं ये एट्रोसिटी एक्ट करता हूँ तो मुझे इसके क्या रिजल्ट भुगतना पड़ेंगे। अगर कोई इस तरह की कंप्लेन, इस तरह का कोई एक्ट होता है तो लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि वो डिपार्टमेंट को कंसल्ट करें। डिपार्टमेंट फील्ड एडवाइजर को ही असाइन करती है ये काम कि आप जाइए और देखिए वहाँ क्या हो रहा है और उस मसले को सेटल कर लीजिए। एडवाइजरी बोर्ड ने एक लीगल सेल क्रिएट किया हुआ है, जिससे फील्ड लेवल काउंसलर जो है वो लीगल सेल तक उस विक्टिम को ले जाएंगे और उनके लिए लीगल जो सेल है वो उनकी हेल्प करता है। जात के नाम पर होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध आप टोल फ्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये नंबर है 14566 और 1800-202-1989। इसके अतिरिक्त विभाग के पोर्टल पर भी संपर्क किया जा सकता है, जिसका पता है www.nhapoa.gov.in। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत दफा 370 हटाए जाने के बाद अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, निषेध संबंधी सभी कानून केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में भी लागू किए जा चुके हैं। अत्याचार अधिनियम की धारा 3 और 4 की उल्लंघना करने पर कैद और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। नॉन SC ST अगर SC और ST के अगेंस्ट कोई भी क्राइम करता है वो सेक्शन 3 में डिफाइन होता है, जिसमें आप किसी को वोट कास्ट करने से रोक रहे हो, या किसी इलेक्शन में खड़े होने से रोक रहे हो, या किसी के गले में जूतों का हार पहना रहे जो कि SC है, या किसी की जो लैंड है वो इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हो। इन चीज़ों में ये सारे ऑफेंसेस जो हैं ये सेक्शन 3 में कवर होते हैं, जिसमें 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा जो है वो डिफाइन की गई है। और इसमें अगर कोई ऑफिसर जो है वो नॉट बिलो द DSP रैंक से कोई भी नीचे नहीं होगा, जो भी होगा वो DSP की रैंक से ऊपर ही होगा। और इसमें अगर वो अपने तरीके से काम नहीं करता है इस तरीके से, उसके खिलाफ भी नेग्लेक्शन ऑफ ड्यूटीज़ का, जिसमें उसकी ड्यूटीज़ ये डिफाइन की जाती हैं कि उसने कोई भी अगर स्टेटमेंट देता है विक्टिम की, उसने उसको विक्टिम को वो स्टेटमेंट पढ़ानी है प्रॉपर तरीके से, उसके साइन करवाने हैं, उसको पूरे तरीके से अकोमोडेट करना है। जहाँ उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे उसको अप्रोच करवाना है, और वो DSP होगा जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करेगा अगर उसको किसी भी तरीके का काम आता है तो। एक अच्छे समाज की यही निशानी है कि हर बात में कानूनी सहारा ना लेना पड़े। लोग ये बात खुद साबित करें कि वो सही मायनों में एक सभ्य और शिक्षित समाज से संबंध रखते हैं।